सत श्री अकाल to all students, those who have given the paper of My Bhago AFPI। आपको इंतजार था उस पेपर के सॉल्यूशन का, डिस्कशन का, जो कि प्रॉमिस के साथ नंदा सर ने कहा था सबसे पहले लेके आएंगे आपके लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन इन ऑब्जेक्टिव वे। पहला क्वेश्चन था आपके पास कि 25 raised to power 2n minus 9 raised to power 2n is divisible by। आपने सोचा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं बेटा, एक्चुअल में यहां पर प्रॉपर्टी लगनी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते थे a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर आप इसको वर्कआउट करते तो ये 25 रेज टू पावर n 9 रेज टू पावर n 25 रेज टू पावर n 9 रेज टू पावर n ऐसे बन जाता। और आप देख सकते हो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 34, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 16, यानी कि दोनों ही इसके क्या होने वाले हैं, फैक्टर्स होने वाले हैं। तो कोई एक नहीं, 16 भी फैक्टर आएगा एंड 34 भी फैक्टर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, Aruna has 1 rupee coin and 2 rupee coin in her purse. If total number of coins are 50, तो मैं लिख सकता हूं x plus y equal to 50 and the total amount she do have 75 rupees। तो it means अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x plus 2y equal to 75, तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट बन जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो यहां से मेरे को y की वैल्यू 25 मिल गई। तो चेक कर लो किसमें y की वैल्यू 25 आ रही है। सर एक ही ऑप्शन है जो कि नंदा सर हमेशा कहते हैं बेटा उतना ही लिखो जितने की जरूरत है। तो y की वैल्यू चेक हो गया सर 25 एक में ही है, किसी और में है ही नहीं, खत्म। आइए आगे चलते हैं। इफ द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहां पर अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो आप जानते हो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इक्वल ना भी लगाएं क्योंकि यहां पर सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है, तो आप इक्वल को हटा दीजिए कि इक्वल नहीं आएगा, d ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर बन गया a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर ग्रेटर देन 4 और आई कैन राइट मॉड a ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर डिस्टिंक्ट एंड इक्वल होता तो मैं इक्वालिटी का साइन लगाता, पर क्योंकि यहां पर डिस्टिंक्ट रूट्स बोला गया है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose nth term is given 3 plus 2/3 of n। तो अगर nth टर्म दी हुई है तो मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो बन जाएगी 9 और 2 11/3। और जो कॉमन डिफरेंस है बेटा जी, मैंने कई बार बताया है कॉमन डिफरेंस हमेशा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म होता है। तो a आ गया, d आ गया। उन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a n-1d, n/2 2a n-1d। let's take n/2 as it is, twice of a, what is my a, 11/3, n-1, what is my d, 2/3। अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो ये n/2 आएगा, 22/3 आएगा एंड दिस इज 2n-2/3। इस 3 को हम बाहर भेज देते हैं, राइट है। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन है, कितनी है, 24। तो बेटा जी जब 24 टर्म्स दी हुई हैं तो हम n की वैल्यू को 23 to the 46/3 एलसीएम लेंगे, 24/2 और ये हो गया आपका 8, 4 to the 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 the 24, 2 4 the 8 8 the 32, 24 और 3 27 272, 272 है जी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, मेरे को लगा सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास गिवन थी। देन आंसर इज 272। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मैंने बेटा जी कई बार कहा है, आपको ये प्रॉपर्टी बताई है कि जब भी सिमिलर ट्रायंगल का एरिया होता है तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग
साइड स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, मीडियन स्क्वायर, कुछ भी डाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है m1 अपॉन m2, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 121, इसकी वैल्यू दी हुई है 64 और एक मीडियन की वैल्यू दी हुई है 12.1, दूसरे को हम क्या नाम दे देंगे, x। और जब हमें एरिया दिया होता है तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी कि 11 8, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास 1.1, बेटा जी कितनी आ गई, 8.8, ऑप्शन नंबर 2। आप देख सकते हो कभी भी सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो ऑफ द एरियाज होता है तो उसका इमीडिएटली स्क्वायर रूट ले लीजिए और स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास साइड आ गई। ये टाइपिंग एरर है। आपको इसकी क्या पूछी गई है, वैल्यू। आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं बेटा जी तो वहां पर हम आपको पढ़ाते हैं 90 डिग्री कंसेप्ट। 90 डिग्री कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आपको ओरली सॉल्व करना होता है, सॉल्व ही नहीं करना होता। अगर ऊपर tan है नीचे उसका भाई cot है और दोनों का टोटल 90 बन रहा है तो इसकी जगह 1 लिख दीजिए। cot 90 की वैल्यू 0 होती है, इसकी जगह 0 लिख दीजिए, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। जब हम ऑब्जेक्टिव करवाते हैं तो ऑब्जेक्टिव के स्मार्ट वेज आपको डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव सम्स को करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए, फ्यू सेकंड्स वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 90 होगा और tan का भाई cot, sin का भाई cos है, तो यहां पर tan और cot आपको 1 दे रहे हैं, cot 90 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया, 1। ये तो उन्होंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप यहां से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। पेपर बहुत ही आसान था, सेकंड्स में क्वेश्चन निकल रहे थे, सिर्फ देखने की जरूरत है, आपका आंसर आ गया। और मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, बता रहा हूं आपको, this paper was quite easy as comparison of महाराजा रंजीत सिंह। तो जो बच्चे अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत समझ लीजिएगा पेपर इतना आसान आता है। जो महाराजा रंजीत सिंह का पेपर है पिछले को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल आता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर, कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, आप जानते हो स्टूडेंट, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर is 5/18 times of area of circle, यानी कि पाई आर स्क्वायर। यहां से आपका पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू राइट है 5/18 इंटू 360, यानी कि 25 द 100 डिग्री। व्हाट इज द थीटा, 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। मॉड इज द, हर टीचर आपको सबसे पहले मॉड की सबसे पहली डेफिनेशन क्या बताता है, मॉड एक वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज नोन एज अ मॉड। गीता एंड गीतिका visit particular office in the same week, Monday to Friday, each equally likely to visit। स्टूडेंट ध्यान रखना वो क्या बोल रहा है, Monday to Friday, यानी कि उसको मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, कितने दिन हो गए जी आपके पास, 5 दिन हो गए, राइट है। तो 5 का मतलब है नीचे आपके पास क्या आएगा, 25, क्योंकि 2 पर्सन ने विजिट करना है ऑफिस में, कोई किसी भी दिन जा सकता है, तो एक के 5 ऑप्शन, दूसरे के भी 5 ऑप्शन, 5 into 5 25। पर बाद में उन्होंने क्या बोला यहां पर कि दोनों ने जाना है ऑफिस, दे बोथ विजिट द ऑफिस ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज। तो जो कंसेक्यूटिव डेज है या तो वो मंडे ट्यूसडे बनेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे बनेगा, वेडनेसडे थर्सडे बनेगा और थर्सडे फ्राइडे बनेगा। तो 4 ऑप्शन आएंगे, बट आप जब इसको लिखेंगे 4/25 आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, तो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि वो 2 बच्चे हैं तो वो आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे, यानी कि अगर किसी दिन गीतिका जा रही है तो दूसरे दिन गीता भी तो जा सकती है, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ गया 8 out of 25, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास 3 बेल रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 4 मिनट, 7 मिनट एंड 14। तो बेटा जी ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, आप इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 4, 7, 14 का जो एलसीएम आएगा 2 to this 7 and 7 दिस इज 2 और लास्ट में क्या आ गया आपके पास 7, यानी कि आंसर क्या हुआ जी 28 मिनट। तो जो टाइम दिया है उसमें 28 मिनट जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो टाइम था हमारी घड़ी में 6 बजे थे, तो 6:28 पे वो दोबारा बेल रिंग करेंगी, यानी कि जो घंटी है वो दोबारा कब बजेगी 6:28 AM पे। The sum of the digits of a 2-digit number is 9। तो बेटा जी हम ये कह सकते हैं x plus y equal to 9। 27 is added to the number get reverse, यानी कि नंबर और उसके रिवर्स का जो आंसर है वो कितना हो गया 27, जिसे हम लिख सकते हैं 9x minus 9y और हम लिख सकते हैं x minus y equal to 3। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। और अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा 2x 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। ये है मेरा नंबर। उन्होंने आपसे क्या पूछा है व्हाट इज द नंबर, आंसर इज 63, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने ध्यान दिया हो अभी तक जितने भी हमने सम किए हैं उसमें मैक्सिमम में ऑप्शन नंबर 3 ही टिक हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि हर बार 3 ही आएगा। sin alpha and cos alpha are the roots of the equation ax square plus bx plus c। then b square की वैल्यू पूछी है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को लिखूं और यहां से sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन लिखूं, जिसे हम नाम देते हैं सम ऑफ द रूट्स, और यहां पर sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखो, जिसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स POR। एक है सम ऑफ द रूट, एक है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और अगर मैं अब इसकी स्केयरिंग कर दूं तो आप देख सकते हो स्टूडेंट इसकी स्केयरिंग मेरे को क्या देने वाली है sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा, और ये कहां आएगा मेरे को b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब वापस देखिए आपको यहां पर साइन इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है सर, ये तो 1 होती है, और साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है सर c अपॉन a है, और यहां पर आपको क्या मिल गया b स्क्वायर a स्क्वायर। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहां से आपको b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ac। देखिए हमारे पास है कहीं पर a स्क्वायर प्लस 2ac, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 है, राइट है। द ऑप्शन नंबर 2 इज a स्क्वायर प्लस 2ac। 2ap have same common difference, first term of the one is 8। पहले की जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और दूसरे की जो फर्स्ट टर्म है 3 है। then difference of their 30th term, याद रखना अगर 30th टर्म होगा तो डिफरेंस इन्हीं का काउंट होता है 8 माइनस 3 सर 5। ये एपी की प्रॉपर्टी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो जो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स होता है दैट इज ऑलवेज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट टर्म। जो उनकी फर्स्ट टर्म है उन्हीं का डिफरेंस आपका आंसर आएगा। द पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर। आपको बेटा जी हम बताते हैं कोलिनियर का मतलब होता है एरिया जीरो, एरिया जीरो। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये पैटर्न होता है, पहली वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स, फिर पहली वर्टेक्स। अब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देगा मेरे को a स्क्वायर b स्क्वायर 0 0, फिर माइनस, अब करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो मेरे पास ये वाला आंसर बनेगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अ वर्टिकल स्टिक, सेम क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था बेटा जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तो याद रखिएगा कोई भी दो फिगर्स अगर हम सेम टाइम की बात करते हैं तो वो दोनों की दोनों फिगर्स आपस में क्या बनती हैं, सिमिलर बनती हैं। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 50, तो उसकी लेंथ मिसिंग है, हमने क्या बोल दिया, x। और अगर ये सिमिलर है तो सिमिलरिटी कहती है हाइट टू हाइट, शैडो टू शैडो, हाइट टू हाइट, शैडो टू शैडो। तो आपको x की वैल्यू क्या दिखाई दे गई, 100 है ऑप्शन में, बिल्कुल देख सकते हो बेटा जी आप क्वेश्चंस के आंसर 2-2, 3-3 सेकंड्स में निकलते हैं। और ये सब चीजें हम आपके साथ क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि दिस इज द वे यू शुड अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह तैयार करो, पढ़ो और उसी तरह से सॉल्व करो, जहां पर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्ट्रगल, आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये वादा रहता है आपके हैशटैग नंदा सर का। साइन थीटा, आप जानते हो साइन थीटा होता है P अपॉन H, तो बेटा जी ये कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल, आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब उन्होंने पूछा क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हुआ, a। सर ए वाला ऑप्शन दोनों है, नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। आप इवन इसे देख के बता सकते थे, करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्मार्ट वे से डिस्कस करते, स्टिल यू विल बी इन द पोजीशन टू हैव अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ बेसिक बातें, अगर आप ध्यान से देखिए दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, मैंने यहां से कॉमन ले लिया। न्यूमिनेटर कॉमन लेने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बचा उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपके डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बच गया। यहां से आपका 1 से 1 कैंसल, ये बन गया 2 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और नीचे क्या बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर। यहां से एक tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 2 सीकेंट थीटा ओवर tan थीटा, जो कि 2 कोसेकेंट थीटा होता है। क्या होता है, 2 कोसेकेंट थीटा है ऑप्शन में, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके चेक करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये है आपका जिसे हम बोल सकते हैं पहला अच्छा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाना चाहिए। दिस इज द लेवल ऑफ एग्जाम, ये है। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 पाई। एक ट्रायंगल है, उसका आपको क्या दिया हुआ है, सर पैरामीटर दिया है 30 पाई, और इसके बीच में एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल, इसके बीच में एक इन सर्कल बना हुआ है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। बेटा जी मैं हमेशा बोलता हूं, अगर क्वेश्चन देखने से पढ़ने से समझ नहीं आता तो उसे स्किप करके आगे बढ़िए, आगे बहुत सारे लड्डू हैं। पर पेपर में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, सिर्फ स्मार्ट होता है। जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, आप जानते हो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो यहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 2 × 22 × 7, राइट है। ये हो जाएगा आपका 4 2 20 14 आ जाएगा, r की वैल्यू 14 आ रही है, आप चेक कर लीजिए। 22 4 दा और 2 2 दा 4, r आ गया 10। पर उन्होंने r नहीं पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है।
अगर मैं इसको ऐसे करके एडजस्ट कर दूं तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसे अगर मैं O नाम दूं तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा 1/2 बेस इनटू रेडियस। व्हाट इज द रेडियस? 14। और इसके लिए भी सेम आएगा 1/2 इंटू 14 BC। अगले के लिए भी सेम आएगा 1/2 इंटू CA। और यहां से अगर मैं 1/2 इंटू 14 कॉमन ले लूं तो AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। और आप देख सकते हो इन तीनों को ही हम पैरामीटर बोलते हैं। एंड व्हाट इज पैरामीटर गिवन? 30 पाई। तो 2 7 210 22/7 30 660। डू वी हैव? यस, ऑप्शन नंबर 3। बेटा जी ये पहला सम है जिसे मैं कह सकता हूं अच्छा था, और मेरे को लगता नहीं है कि बहुत बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, डायमीटर की बात हो रही है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? 3। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, यानी कि रेडियस 1 mm मिलीमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर इज, लेंथ ऑफ द वायर, जब भी हम बच्चों मेल्टिंग करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के। 4/3 पाई r क्यूब एंड पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर जो h की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, आप लिखिए 4/3। व्हाट इज r क्यूब? सर 27। व्हाट इज r दिस? इट्स अ 1। 36। क्या 36 वाला ऑप्शन में है? बिल्कुल। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आपने मिलीमीटर और सेंटीमीटर को इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया। बेटा जी याद रखिएगा, मिलीमीटर और उसमें सेंटीमीटर में सिर्फ डेसिमल का फर्क पड़ता है। या तो मेरा आंसर 36 आता, या 3.6 आता, या 360 आता, कुछ भी आएगा उसमें 36 जरूर होता। पर ऑप्शन में 36 वाले कितने ऑप्शन दिए? एक ही दिया है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के वे से सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। कहता है मीडियन ऑफ द डाटा। अगर कभी भी मीडियन में 2x होते हैं बेटा जी, हम हमेशा कहते हैं उन दोनों को ऐड करो, उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इक्वल टू मीडियन लिख दीजिए। मीडियन कितनी दी हुई है? 16। x माइनस 1 इक्वल टू दिस, x इक्वल टू कितना आ गया? 17। राइट है? कभी भी मीडियन में 2x मिल जाए, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए और इक्वल टू मीडियन। आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। अरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइज, यानी कि 5 टिकट पे प्राइज है 500 में से। तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई बेटा जी? अच्छा नॉट 500, इट्स 100 टिकट्स आर देयर, राइट है? टिकट्स कितनी है? 100 टिकट्स है। तो 5 टिकट्स आउट ऑफ 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई हमारे पास? 1/20। लड्डूस भरे पड़े हैं पेपर में। कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़कर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा जिसको करने में आपको 2 3 4 सेकंड्स के ऊपर का टाइम लगता। सीजिए, आपको पता है √8 जो 18 जो है वो इरेशनल फॉर्म है। हम इसे राइट लिख सकते हैं 3 3 द 9 2 द 18। तो इस इरेशनल को रैशनल बनाने के लिए आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? √2 से, यानी कि √2 इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ अ एज ऑफ अ फादर एंड अ सन इन इयर्स इज 65। कहता है सन और फादर का जो टोटल है वो 65 है। फादर को x मान लो, सन को y मान लो, दोनों को ऐड करो 65।
twice the difference of their ages, twice the difference of their ages is 50। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x माइनस वाई 25। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2x इज इक्वल टू 90। देन व्हाट इज माय x? 45। और x कौन था जी? फादर। चेक करो क्या पूछा उन्होंने, फादर की एज। और फादर की एज कितनी आ रही है आपके पास? 45 है। ऑप्शन 45 बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। The positive value of k for which the equation this and this both will have real roots। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उन्होंने बोला both will have real roots। आप जानते हो रियल रूट्स की कंडीशन होती है d greater than equal to 0। तो पहली इक्वेशन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे d greater than 0 तो मेरा आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac greater than equal to 0। ये हो गया 256 और ये हो गया मॉड ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मॉड ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, पहला आंसर। अब दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। व्हाट इज माय अदर इक्वेशन? x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस k इक्वल टू 0। फिर दोबारा से हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 minus this greater than 0, minus 4k greater than 64 and k less than equal to 16। क्योंकि मेरे पास बच्चों दो इक्वेशंस बन रही हैं तो दोनों इक्वेशंस में हम क्या ढूंढेंगे? कॉमन आंसर। कौन सा आंसर? कॉमन। ये कह रहा है ग्रेटर देन, ये कह रहा है स्मॉलर देन, तो ग्रेटर देन भी नहीं स्मॉलर देन भी नहीं, सेम पॉइंट। 16 दोनों में आ रहा है, यस, देन 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ सम ऑफ एपी इज 449। आप जानते हो नाइन्थ सम होती है a प्लस 8d और 449 टर्म वो है क्वेश्चन में 9। और जब भी दो इक्वेशंस दी जाए आप इन दोनों को माइनस करिए, ये आ जाएगा आपका माइनस 440, ये भी कितना आ गया 440। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? माइनस 1। इस d की वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी a की, दैट इज 457। हमें a मिल गया, हमें d मिल गया। उन्होंने ad पूछा है? नहीं, उन्होंने बोला है विच टर्म इज 0, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। 457 n माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया n माइनस 1, देन आंसर इज 458। थर्ड ऑप्शन माई भागो वाला का लकी नंबर है थर्ड। बहुत सारे ऑप्शंस थर्ड के साथ आ रहे हैं, आप बाद में कमेंट में बताना प्रोबेबिलिटी क्या थी थर्ड की। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन 5। आइए नंदा सर की स्मार्ट ट्रिक सुनिएगा। कभी भी दो नंबर का डिस्टेंस दिया होता है तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है 9 p स्क्वायर इक्वल टू 25 p स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4, खत्म। गो स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव्स की तरह करो। #maths@nanda sir। The length of a tangent from a point at a circle, right, of the radius 3 centimeter is 4 centimeter। ये आपको 4 सेंटीमीटर, ये आपको 3 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, खत्म। राइट है, द डिस्टेंस राइट है ऑफ A from the center of the circle is 5 centimeter by using Pythagoras theorem। In a right angle triangle at C 90 डिग्री बोला है, राइट एंगल एट C,
तो अगर a बेटा जी अगर a 1 होता है तो याद रखना a की वैल्यू 45 होगी। सर अगर ये 45 है ये 90 है तो ये भी तो कितना हुआ 45। ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव्स की तरह करिए। तो किसकी वैल्यू पूछी है सर 2 into 1/√2 into 1/√2। सर आंसर आ गया 1 क्योंकि नीचे और ऊपर सेम हो गया। sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। आइए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव्स की तरह करिए। इसे भी अगर मैं 45 पुट करूं इसे भी मैं 45 पुट करूं तो चेक करके बताना सर √2 आएगा। तो इट मींस इसका भी आंसर 1 इसका भी आंसर 1। तो सर जी 2 आंसर आ गया। हम ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल बताते हैं बेटा जी #नंदा सर याद रखिएगा। अगर कभी भी कोई इक्वेशन दी गई हो, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं महाराणा रणजीत सिंह की अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये वर्डिंग याद रखना, क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन में कोई नंबर डाल के चेक करो, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो वही आपका आंसर है। आप देख सकते हो sin 45 cos 45 1/√2 1/√2 2/√2 कितना बन गया √2। तो सर जी 45 सेटिस्फाई कर रहा है तो 45 ही आंसर है। और वैल्यू चेक कैसे करनी है, 5 नंबर होते हैं 0 30 45 60 एंड 90। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर वर्ड दिया हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री। यहां भी वही फंडा लगाना था जो आपने वहां लगाया था एनसीईआरटी में। कहता है 2 पोल्स a मीटर अपार्ट, 2 पोल हैं जिसका डिस्टेंस कितना है a मीटर। द हाइट ऑफ वन पोल इज डबल। अगर मैं इसे x बोल रहा हूं तो ये कितना होगा 2x होगा। द हाइट ऑफ वन पोल इज डबल फ्रॉम द मिडल। याद रखिएगा स्टूडेंट वो बात कर रहा है मिडल, यानी कि इधर भी आपको a/2 मिल गया, इधर भी आपको a/2 मिल गया, उधर भी a/2 इधर भी a/2। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में वर्कआउट करूं स्टूडेंट 2x अपॉन a/2 इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं tan थीटा। तो यहां से मैंने a/2 की वैल्यू निकाल दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/2? दैट इज 2x cot थीटा। फिर दूसरे ट्रायंगल में भी मैं ऐसे ही करूंगा x अपॉन a/2 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। यहां से मैंने a/2 की वैल्यू निकाल दी जो कि बन रही है x tan थीटा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने मेरे से पूछा क्या है हाइट ऑफ द स्मॉलर टावर, यानी कि x की वैल्यू पूछी है। कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा हम रूल बताते हैं बेटा जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि x tan थीटा मल्टीप्लाई होगा 2x cot थीटा से। tan cot से कट गया, ये क्या बन गया आपका a²/4 इंटू 1/2 इक्वल टू x², यानी कि a²/8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई a/2√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x a/2√2। ये है दूसरा अच्छा क्वेश्चन जो डिजर्व करता था पेपर में आना। बाकी क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, 3 क्वेश्चन हैं मेरे अकॉर्डिंग, बाकी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड अबव इज कॉनिकल। कहता है यहां तक तो वो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर वो कोनिकल है। सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स, आप जानते हो सरफेस एरिया ऑफ द कोन और सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दे
बोथ आर इक्वल, तो यहां से पाई काट दो, एक रेडियस काट दो, तो L इज इक्वल टू 2/3 R बन गया। और आप जानते हो L क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R क्या होता है, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उन्होंने क्या पूछा, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 4/9 R स्क्वायर, 9R स्क्वायर 9H स्क्वायर 4R स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपका 5R स्क्वायर, राइट है। तो यहां पर हमारे पास R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर दैट इज 3 9, और ये बन गया हमारे पास 9 माइनस दिस रेशियो ऑफ देयर हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। कुछ गलती हुई है, पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ बॉटम कॉनिकल दिस एरिया दिस, तो पाई आर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर, यहां से आपका r कट गया, l इज इक्वल टू दिस, l इज r स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 4/9 r स्क्वायर, 9 r स्क्वायर प्लस 9 h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर स्टूडेंट नेगेटिव में आंसर आ रहा है, क्या गलती हो रही है, solid hemispherical bottom conical if surface area of the two parts are equal, surface area pi r l equal to 2/3 pi r square। अच्छा ओके, देखिए स्टूडेंट यहां गलती हो गई, मैंने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, वॉल्यूम का लगा दिया, राइट है। तो करेक्शन कर देते हैं फटाफट से, आइए डिस्कस करते हैं इसको दोबारा से। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया इक्वल दिए हुए हैं, तो पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू दिस, आर आर कट गया, एल इक्वल टू कितना आ गया 2r, तो यहां पर एल की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, तो हाइट टू रेडियस इज √3। अब ये देख लीजिए उन्होंने किसकी रेशियो पूछी है, रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू हाइट, तो उल्टा कर दीजिए, रेडियस टू हाइट कितनी आ गई 1/√3, 1/√3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा देन मीडियन इंक्रीज्ड बाय, आपको ध्यान दीजिएगा जो नंबर दिए हुए हैं 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, ये तो ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं, और क्योंकि ये इवन टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 छोड़ दो 3 छोड़ दो, ये दोनों मीडियंस आ गई। इवन में आप जानते हो स्टूडेंट दो मीडियंस होती हैं, ये हो गया 13, 3 और 6 और 1 7, 36.5, ये आपकी पहली मीडियन आ गई। आप जानते हो इंडिविजुअल टर्म्स में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, इवन में दो मीडियंस होती हैं। अब उन्होंने बोला 35 को हमने रिमूव कर दिया, तो 35 को रिमूव करने का मतलब है कि मेरे पास अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएंगी, और आप जानते हो अब मीडियन मेरी शिफ्ट हो जाएगी, यानी कितनी मीडियन बन गई 37। तो पिछले के मुकाबले नई मीडियन कितनी आ रही है 37, यानी कि 0.5 बढ़कर आ रही है, इट विल बी इंक्रीज बाय 0.5। A box contains 90 discs 1 to 90. One disc is drawn at random from the box. The probability that it bears prime number less than 23. तो आप जानते हो स्टूडेंट प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13, राइट है 17, और उसके बाद 19, दैट्स इट, 19 के बाद 23 ही आएगा, पर उन्होंने लेस देन 23 मांगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 4/45, ऑप्शन नंबर 3। प्राइम नंबर में बच्चों याद रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। द डेसिमल एक्सप्रेशन, पहला चैप्टर यूक्लिड, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में फोकस करना है, 8 9 175, 5 से डिवाइड कर दीजिए,
5 3 15 और 2 25। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहां पर 7 दिखाई दे रहा है। इट मींस आई एम हैविंग अ फैक्टर, यहां मेरे को 3 भी दिखाई दे रहा है अदर देन 2 एंड 5। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। कौन सा आंसर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। 8 chairs and 5 table cost this। तो बेटा जी बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो बच्चों को पसंद भी आया होगा। 8x plus 5y 10,500। 5 chairs and 3 table cost 6450। इसके बाद मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, प्लीज डू द कैलकुलेशन। आपने कर भी ली होंगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाइए, आपको x और y मिल जाएगा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट माइनस b अपॉन a c अपॉन a, यानी कि 6 अपॉन k और 4k अपॉन k। के काट दीजिए, यहां से आपका आंसर आ गया -3/2। सेकंड्स के क्वेश्चन है -3/2। सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c अपॉन a। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, अगर आप ध्यान से देखते तो आपको नजर आता ये सीरीज कोई और नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सीरीज क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको पता है एपी की n टर्म्स, हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n/2 2a n-1 d। n तो n रहेगा, a इज √2। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? सर वो भी √2 है। ये बन गया 2√2 √2 n -√2 n/2, और इसे आप लिखेंगे, यू कैन राइट दिस एज n/2 √2n + 1, राइट है, प्लस √2, जिसे हम लिख सकते हैं n ऑफ n + 1 ओवर √2। ये हमारा आंसर बना। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, फेवरेट ऑफ माई भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinate of the point P which divides line segment 1 3 and 4 6 in ratio 2:1। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला उल्टा चलता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और नीचे 3। सर चेक करके बताओ 3 किसमें में आ रहा है? सर एक ही ऑप्शन में 3 है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही करो जितने की जरूरत है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, BC is given 12, AB is given 5, then radius of the circle inscribed the triangle, radius of the circle inscribed the triangle। बेटा जी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया है मैंने आपके साथ। अगर मैं यहां पर एरिया लिखूं तो इसका एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये की बन जाएगा आपका 30। ये ट्रायंगल का एरिया है। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता तीनों साइड्स को, तो यहां पर जो ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू रेडियस, 1/2 बेस इंटू रेडियस, 1/2 बेस इंटू रेडियस। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा नहीं। 12 + 13 + 5, सेम इसकी थ्योरी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो में, आप चेक कर लेना। अब इसे इक्वल टू क्या कर दीजिए? 30 कर दीजिए। तो 12 + 13, राइट है, दैट इज 25, और 5 30, 30 कट गया, तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 2। व्हाट इज द रेडियस? 2 सेंटीमीटर। थ्योरी मैंने पहले इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन में तो डिस्कस की है। 2 सेम क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस पे था, वो थ्योरेटिकल बेस पे था। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज 330। आप जानते हो 4 वॉल्स का जो एरिया होता है वो है ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। Length is twice of the width and the height being 11, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x x
330, तो ये मेरा बन गया 3x इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11, 110, 2 इंटू 11, सर 10 आ गया, सर 5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 5। और x 5 है तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 10। ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। उन्होंने क्या पूछा आपसे? एरिया, और एरिया क्या होता है सीलिंग का? लेंथ इंटू ब्रेथ। 10 इंटू 5, 50 इज द आंसर। बिल्कुल छोटे छोटे सम्स मेंसुरेशन के, जिनमें छोटी छोटी क्या है? कैलकुलेशंस। मुश्किल नहीं है, आसान है। आइए खत्म करते हैं फटाफट से इसको। सीकेंट स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर, सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। सीकेंट स्क्वायर 10 1 बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री सर 2 हो गया। 45 1/2, 3 माइनस 1/2 इट्स अ 2/5, 2/5 गड़बड़ा रही है। 3 to the 6 2/5, 2 3 ये आ गया हमारे पास साइन, और कॉस बन जाएगा 1, sin 45 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जो कि 1 होता है। 2 और 1 3, 3 माइनस हाफ 6 5, 2/5 आ रहा है मेरा। टाइपिंग एरर हो सकती है, चेक करके बताना अगर करेक्शन है तो प्लीज, ठीक है? अगर अच्छा जी, ओके, नहीं ठीक है। The angle of depression of a car parked on a road, right, from the top of 150 meter high tower is 30 degree, right है? आपसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ऑफ द टावर, यानी कि x अपॉन 150 इज इक्वल टू cot 30, तो x इज इक्वल टू 150 और cot 30 कितना होता है? √3। सेकंड ऑप्शन। सिर्फ एक ट्रायंगल बनाइए, खत्म। नेक्स्ट, a metallic solid cone is melted to form a cylinder of equal radius. metallic cone 1/3 pi r square h, और सिलेंडर बनाएंगे pi r square h. if the height of the cylinder is 6 centimeter, height of the cylinder is 6 centimeter of equal radius, radius भी काट दो, height is 6 into 3h, आंसर आ गया 18। कितना आंसर आ गया? 18। वैसे भी आप जानते हो कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कोन का 3 टाइम्स होता है, तो बाकी सब कुछ तो सेम है, तो सीधा भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्टूडेंट आप जानते हो मीन ऑफ n नेचुरल नंबर n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। तो लीजिए आपका आंसर आ गया 9। मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2 हमने कई बार याद करवाया है ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट, अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, तो एटलीस्ट 1 बॉय को हम सॉल्व क्या करेंगे? नन बॉय, कोई भी लड़का नहीं होना चाहिए। देन आंसर इज 1 माइनस, राइट है, 1/8 यानी कि 7/8। कोई भी लड़का ना होने का मतलब है सारी की सारी क्या होंगी? लड़कियां। इन हाउ मेनी वेज यू कैन हैव ऑल गर्ल्स? 1 आउट ऑफ 8, तो 1 में से माइनस कर दो, 7/8। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जब भी 0 आती है आप पुट कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। आंसर आ गया -10। सेकंड्स के सम है, कोई सम अगर मुश्किल लगता है उसे स्किप करिए, आगे बढ़िए, राइट है? एक सम को पकड़कर मत बैठिए, ऑब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न या तरीका ही यही होता है। दिस इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट का मतलब फिर दोबारा से पुट कर दीजिए, राइट है? रूट का मतलब है वैल्यू पुट कर दीजिए, एलसीएम लीजिए इक्वल टू 0। व्हाट इज द एलसीएम? 4, 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 2। कभी भी क्वेश्चन में कहा गया हो कि ये इसका रूट है या इसकी क्या है? 0 है, तो आपको आंसर मिल गया। द फर्स्ट 3 टर्म्स, कभी भी एपी में 3 टर्म्स दी हो तो याद रखना स्टूडेंट, ट्वाइस द मिडल सम ऑफ एक्सट्रीम
याद रखिएगा, व्हाट इज द मिडिल टर्म? 6y प्लस 10 एक्सट्रीम 8y प्लस 0। तो यहां से आपको देखिए कितना आसानी से आंसर मिल गया 5। एपी में रूल होता है 3 टर्म्स ट्वाइस द मिडल सम ऑफ द एक्सट्रीम। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के वे से करिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर डायमीटर के एक एंड्स पता है 2 3 और सेंटर पता है -2 5, खत्म। सेंटर का डबल करिए और क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए। -6 वाले कितने ऑप्शन है? सर एक है। अरे सर एक और भी है, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी डबल करिए 10, क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया -6,7। पहला ऑप्शन आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे स्मार्ट वेज ऑब्जेक्टिव में हम बच्चों को करवाते हैं। बच्चों अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस लेना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर 7986620527 #maths@nanda sir। sin थीटा माइनस cos थीटा 0, बेटा याद रखना, ये भी हमने बताया बच्चों को ऑब्जेक्टिव में। महाराजा रणजीत सिंह का एनडीए 2000 पिछला 23 का पेपर निकाल कर देखिएगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, आंसर इज 45 डिग्री। तो यहां 45 पुट करेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 6, 1/√2 रेज़ टू पावर 6, तो 1/2 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 3, 1/2 रेज़ टू पावर 3, 1/8, 1/8, 2/8, कितना आंसर 1/4। कितना आंसर 1/4। sin a प्लस cos a बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हो सर। cos a हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, बस। अब यहां पर sin स्क्वायर a तो है ही है, इसे मत छेड़ो। इसे देखो sin 4 को, हाउ आई कैन राइट sin 4, ऐसे लिख सकता हूं और इसको यूज करके ये क्या बन गया मेरा cos स्क्वायर a। व्हाट इज sin स्क्वायर cos स्क्वायर? व्हाट इज sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1। इसको यूज करिए और आपको क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेंथी क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी में भी फेवरेट है। वाटर फ्लोज 10 मीटर पर मिनट, यानी कि लेंथ हो गई 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप। तो सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट है। सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इनटू 10 मीटर पर मिनट इज इक्वल टू, ये पानी सारा कहां गया, एक कोन में चला गया। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो कोन का वॉल्यूम है उसको आप सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाता, आपका टाइम। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, यू कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। 1 ticket is drawn from the bag of 70 tickets। प्रोबेबिलिटी का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक और वाला और एक कौन सा एंड वाला। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, और वाला। और अगर आपके पास 1 to 70 टिकट्स हैं तो 70 टिकट्स में से आपको 5 वाला केस यानी कि 14, 7 वाला केस यानी कि 10 और दोनों वाला केस 2, बस खत्म। 14 5 दा 70, 7 10 दा 70। दोनों के कॉमन नंबर कौन से आएंगे सर 35, 7 5 दा 35, एक 35 आएगा और 35 का डबल 70, 2 नंबर आएंगे वो माइनस कर दीजिए। 14 24 और 2 22 आउट ऑफ 70, 11/35 है जी, है जी। फोर्थ ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव वे से करिए, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव वे से करिए, राइट है। नेक्स्ट, मीन ऑफ 9 स्टूडेंट इज 25। 9 इंटू 25 करिए 45, 18 और 4 22, 225
और एक स्टूडेंट ऐड होने पे वेट कितना बन गया 27, यानी कि 270, इनको माइनस कर दीजिए 55 केजी। बिल्कुल बेटा ये सेकंड्स का काम है। अगर आप वाकई चाहते हैं ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की वे से सॉल्व करना, तो स्मार्ट ट्रिक्स के साथ यू कैन अटेंड आवर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। इवन जो आपका अपकमिंग एनडीए एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड स्कूल एसएसबी राइट एकेडमिक्स ऑल अंडर वन रूफ कौन प्रोवाइड करेगा? आपके नंदा सर। सो एक हेल्पलाइन नंबर 7986620527 कॉल करिए और आ जाइए। थैंक यू।